हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी ऑनलाइन। आज हम बात करने वाले हैं जो हरियाणा में मेवात कैडर की जो जेबीटी टीचर्स की वैकेंसी आई हैं उसमें आपको जो फॉर्म है वो 12 तारीख से भरना था। लेकिन आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो बच्चे थे वो जो है सुबह से ही जो है लिंक का वेट कर रहे थे और काफ़ी देर में जो है वो लिंक प्रोवाइड किया गया। चलो कोई बात नहीं, लेकिन लिंक आ गया है तो आप ऑनलाइन फॉर्म जो है वो फिल कर सकते हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म आपको किस तरीके से फिल करना है, उसमें कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है, वो आज मैं आपको बताने वाली हूँ। स्टेप बाय स्टेप जो है आप इसको भरेंगे, फॉर्म को किस तरीके से भरा जाएगा वो मैं आपको बताने वाली हूँ। और यहाँ पे जो है आप अगर आप चाहते हैं कि इसकी पीडीएफ जो है आपके साथ शेयर करी जाए तो आप टेलीग्राम लिंक पे जो है इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ जो है वहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ आपको मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। स्पेशली ये वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है हम फॉर्म भरने बैठ जाते हैं, लेकिन दिक्कत तब आती है जब हमें कई बार ये नहीं पता होता कि कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और कौन से डॉक्यूमेंट का क्या साइज़ होना चाहिए। तो ये चीज़ें जो है ना, कई बार जो है वो सर्वर डाउन हो जाता है, तो ये चीज़ें हमें रेडी रखनी है जब हम अपना जो फॉर्म है भरने वाले हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं वो मैं बताने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। तो आई होप कि आपने पीडीएफ जो है अभी तक पढ़ लिया होगा। पीडीएफ जो है आपको मिल भी जाएगा अगर आपको नहीं पता है कि पीडीएफ में क्या क्या दिया हुआ है। उसमें ऑलमोस्ट सारी चीज़ें दी गई हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ना कुछ आपको दिए गए हैं डॉक्यूमेंट्स, लेकिन प्रॉपर ये नहीं बताया गया है कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा। तो जब आप फॉर्म भरेंगे तभी आपको शो होगा कि आपको कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए। वही मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और कितना उसका साइज़ होना चाहिए। तो जब आप पीडीएफ आप देख लेंगे उसमें सारा दिया हुआ है, आपका जो भी रिलैक्सेशन वगैरह हो गया या आपका अगर ये कहें कि सिलेबस हो गया वो भी दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। कौन से पार्ट से आपके कितने मतलब किस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं उसको आप सिलेबस देख के जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इस तरीके तो आपको जो है पीडीएफ को अच्छे से रीड कर लेना। अगर इसमें कोई भी आपको दिक्कत आती है, कोई भी पॉइंट समझने में दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपका जो है वो रिप्लाई करके बता दूंगी कि आपको जो है क्या करना है। और कुछ भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं कमेंट। और यहाँ पे आप पीडीएफ जो है अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही जो है अप्लाई कर लीजिएगा। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि हम उसके लिए देखते रहते हैं कि हमें क्या करना है और बाकी पीडीएफ में आपको सब कुछ लिखा हुआ है, मेंशन किया हुआ है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो पीडीएफ में मेंशन नहीं है तो वो भी आप देख लेना। मैं आपको बताने वाली हूँ। तो पीडीएफ काफ़ी अच्छी लंबी खासी आपको एक पीडीएफ मिल जाती है। तो यहाँ पे देखो एक डॉक्यूमेंट्स आपको दिए हुए हैं मैंडेटरी जो हैं, आप यहाँ पे भी पढ़ सकते हैं। लेकिन जब वहाँ पे जाएंगे तो प्रॉपर आपको नाम के साथ डॉक्यूमेंट्स मांगे हुए हैं कि कौन सा डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। तो सबसे पहली बात कि जितने भी आपका जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब जो है वो स्कैन कॉपी में होंगे। तो सबसे पहले जो भी आपके ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं, ट्वेल्थ की मार्कशीट और आपके जो भी मतलब आपकी जेबीटी की जो मार्कशीट हैं वो हैं, डिग्री है, जो भी आपकी जिसके बेस पे आप अप्लाई कर रहे हैं वो सब आप स्कैन कॉपी में रखेंगे। और स्कैन कॉपी में रखने के बाद में उनका साइज़ क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए 500 KB से नीचे। तो यहाँ पे जब आप ध्यान रखना है 500 KB से नीचे ही होना चाहिए। जब आप हरियाणा एसएससी की साइट पे जो है विजिट करेंगे तो आपको ये सबसे नीचे वाला रेड कलर का जो लिंक दिख रहा है, लिंक फॉर एडवर्टाइजमेंट नंबर 5.2024 फॉर प्राइमरी टीचर के लिए, इस पर क्लिक करना है। आपको ये इंटरफेस दिखेगा। आप मोबाइल में भी ये चीज़ कर सकते हैं, मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र में आराम से आप इसको ओपन करके खोल के भर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जब देखेंगे तो यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसके अंदर। और यहाँ पे राइट साइड में ऊपर आप देखेंगे तो दो आपको टैब दिखेंगे जिसमें रजिस्टर्ड कैंडिडेट और न्यू कैंडिडेट का एक ऑप्शन है। तो अगर आप में से कोई भी है जिसने पहले से रजिस्टर किया हुआ है तो आप रजिस्टर्ड कैंडिडेट में जाके भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। या न्यू कैंडिडेट जैसे कि आपने अप्लाई नहीं किया है, आपने अपने आप को रजिस्टर नहीं किया है, तो आप न्यू कैंडिडेट पे क्लिक कर सकते हैं। तो जब आप न्यू कैंडिडेट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आपको कुछ अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, जिसके जैसे कि नाम हो गया, मिडिल नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, फादर नेम हो गया, जेंडर हो गया, फ़ोन नंबर हो गया और ईमेल आईडी। ये सिर्फ आपको वेरिफिकेशन के लिए भरवाया जाता है। जब आप वेरिफिकेशन के लिए इस फॉर्म को भर देते हैं, इस इंटरफेस वाले कॉलम को भर देते हैं, तो आपके एक मोबाइल नंबर पर और एक जीमेल वाले मतलब मेल आईडी पे आपकी जो भी आप प्रोवाइड करेंगे, ऐसी मेल आईडी दीजिएगा जो कि एक्टिव हो अभी।
तो आप जो है उस पर आपको जो है जो भी वेरिफिकेशन कोड आएगा वो अगले वाले इंटरफेस में भरना है, और उसके बाद जो है नेक्स्ट प्रोसेस आ जाएगी। जब वो सारी चीज़ें आपकी सेव हो जाएंगी तो आपको एक पासवर्ड मिल जाए, उसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन दे दिया जाएगा और आपका पासवर्ड बनाने के लिए आपको बोला जाएगा। तो आप एक पासवर्ड उसमें बना सकते हैं अपनी मर्जी का कोई भी। उसके बाद आपकी सारी चीज़ें जो हैं वो स्टेप बाय स्टेप चलती रहेंगी। यहाँ पे आप से देख सकते हैं कि सीनियर सेकेंडरी की जो भी कॉपी हैं वो आपकी होनी चाहिए, और कितने मार्क्स उसके होने चाहिए वो भी होनी चाहिए। और मैंने आपको बता दिया है कि 500 KB से नीचे की सारी स्कैन कॉपी होनी चाहिए। तो इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्यूरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक